तो हेलो नागपुर, जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरिया। मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल वृत्तांत यूट्यूब चैनल। और आज इस एक वीडियो के माध्यम से हम नागपुर के पूरे 50 गणपति पंडाल के दर्शन करेंगे। जी हाँ, आपको इस एक वीडियो में पूरे नागपुर के 50 गणपति पंडाल के दर्शन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको घर बैठे बैठे पूरे 50 गणपति पंडाल के दर्शन अपने घर से ही हो पाए। ये मैंने 5 से 6 घंटे में लगातार चलकर 50 गणपति पंडाल के दर्शन किए हैं और आपको ये पूरे दर्शन मात्र एक वीडियो में 15 मिनट के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अद्भुत तरीके से आपको नागपुर के मोस्ट ब्यूटीफुल गणपति बप्पा के पंडाल और गणपति बप्पा के दर्शन इस एक वीडियो में करने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों, नागपुर के 51 गणपति पंडाल के दर्शन से पहले हम पहुंचे नागपुर के राजा टेकड़ी वाले गणेश जी बाप्पा के दर्शन के लिए। और यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले हमने टेकड़ी वाले बाप्पा का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद हमने अपने इस वीडियो की शुरुआत करी। सबसे पहले आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं आदि योगी पंडाल की थीम पर बने हुए गणपति बप्पा के दर्शन। और यहाँ पर आदि योगी की थीम पर पंडाल बना हुआ है। बहुत बड़ा विशाल पंडाल है। अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत खूबसूरत नक्काशी से बना हुआ महल दिखेगा और इसके अंदर आपको गणपति बप्पा के बहुत ही अद्भुत स्वरूप में दर्शन होंगे, जिसका अभी आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट दूसरे हमारे गणपति बप्पा के हम दर्शन करने के लिए पहुंचे लक्ष्मी नगर स्क्वायर पे। वहां पर हनुमान मंदिर के पीछे में आपको एक बहुत ही अद्भुत गुफा टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप करते हैं बहुत ही अद्भुत स्वरूप में गणपति बप्पा के दर्शन। इसके बाद हम हमारे तीसरे गणपति बप्पा के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं और ये हम करेंगे 8 रास्ता चौक पर। 8 रास्ता चौक जहाँ पर नवरात्रि में बहुत ही भव्य दुर्गा पंडाल बनता है। यहाँ पर हर साल गणेश जी की स्थापना की जाती है, जो कि आप देख सकते हैं पीतल के गणेश जी बने हुए हैं। यहाँ पर मेटल के गणेश जी है जिनकी स्थापना हर वर्ष की जाती है। और इसके बाद हम पहुँचते हैं नासा के राजा के दर्शन के लिए। श्री बाल गणेश उत्सव मंडल नासा च राजा के दर्शन, जो कि आप अभी इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं हमारे चौथे नंबर के गणपति बप्पा के दर्शन। इसके साथ ही बहुत ही अद्भुत स्वरूप में आप देख सकते हैं बाप्पा यहाँ पर विराजमान है। और इसके बाद एक बहुत ही अद्भुत थीम जो कि कैलाश पर्वत के ऊपर बनाई गई है, कैलाश पर्वत। और इसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको यहाँ पर करने के मिलते हैं। और साथ ही गणपति बप्पा यहाँ पर बहुत ही अद्भुत स्वरूप में विराजमान है और बाप्पा के पीछे आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बहुत ही खूबसूरत दर्शन एक वीडियो में करने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ हम पहुँचे हमारे 6वें नंबर के गणपति पंडाल के दर्शन के लिए, जो कि है साहस गणेश उत्सव मंडल। और यहाँ पर भी बाप्पा के बहुत ही खूबसूरत दर्शन आप अभी इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। और इसी के साथ में हम पहुँचते हैं हमारे 7वें नंबर के पंडाल में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाप्पा बहुत खूबसूरत स्वरूप में विराजमान है। गणपति बप्पा के हाथ में वीणा है और बप्पा वीणा वादन करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ में 8वें नंबर के पंडाल के दर्शन अभी आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। और ये जो पंडाल है यहाँ पर बहुत ही अद्भुत गणपति बप्पा विराजमान है। साथ में शेगांव वाले गजानन महाराज भी विराजमान है यहाँ पर। और इस पंडाल में आपको गजानन महाराज की जो जीवन यात्रा है उससे रिलेटेड बहुत सारे अद्भुत चित्र देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ 9वें गणपति पंडाल की ओर हम बढ़ते हैं, जहां पर माता वैष्णो देवी का बहुत ही अद्भुत धाम बना हुआ है। आपको गुफा में से चलकर जाना होता है। वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आपको गणपति बप्पा के दर्शन होते हैं, जो कि आप अभी इस वीडियो में कर पा रहे हैं। इसी के साथ में 10वें नंबर के हमारे गणेश जी महाराज के दर्शन आप अभी कर रहे हैं, जो कि त्रिमूर्ति के राजा है। और त्रिमूर्ति नगर के राजा के रूप में आप यहाँ पर बाप्पा के बहुत ही खूबसूरत स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, जो कि त्रिमूर्ति नगर में विराजमान है। इसी के बाद में 11वें नंबर के दर्शन के लिए हम पहुंचते हैं सर्वोदय गणेश उत्सव मंडल के लिए, जो कि त्रिमूर्ति नगर में ही है। और यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर की थीम पर बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। उसके अंदर LIG के राजा, LIG चा राजा आप दर्शन कर रहे हैं गणपति बाप्पा के साउथ इंडियन स्टाइल में बाप्पा के बहुत ही खूबसूरत दर्शन। इसी के साथ में वहीं से थोड़ा आगे आप बढ़ते हैं, मंगल मूर्ति चौक से लेफ्ट आप लेंगे तो वहाँ पर सीधा जाने पर आपको
ये गणपति बाप्पा के दर्शन होते हैं, जो कि हमारे 12वें नंबर के गणपति बाप्पा है। और यहाँ पर ये पंडाल बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको उज्जैन से आए हुए गणराज के गजराज के दर्शन होते हैं, जो कि वायरल है नागपुर में अभी के टाइम पे। और आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं गजराज के। 13वें नंबर के गणपति बाप्पा के दर्शन आप कर रहे हैं द्रोणाचार्य नगर के गणपति बाप्पा, जिनके दर्शन अभी आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, जो कि हमारे 13th नंबर के गणेश जी बाप्पा है। इसी के साथ में 14th नंबर पे हम करते हैं VIPL च राजा के दर्शन, जो कि IT स्क्वायर पर आप यहाँ पर पहुँचकर दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत स्वरूप में यहाँ पर आपको बाप्पा के दर्शन होते हैं। इसी के साथ में हम 15th नंबर पे पहुँच जाते हैं हिल टॉप पर, और यहाँ पर आप करेंगे बहुत ही विशाल गणपति बाप्पा के दर्शन। और ये गणेश जी की जो प्रतिमा है लगभग 10 से 15 फीट की है, और बहुत बड़े गणेश जी यहाँ पर विराजमान है। इसी के बाद में हम यहाँ से निकल पड़ते हैं अंबाझरी के लिए, और शंकर नगर से होते हुए आप रामनगर स्क्वायर पे पहुँचते हैं। वहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए मिलते हैं सीताराम भवन के गणपति बाप्पा के, सीताराम भवन चा महागणपति। और यहाँ पर जो पंडाल बना है बहुत ही बढ़िया पंडाल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और इसके अंदर गणपति बाप्पा विराजमान है। और बाप्पा की जो यहाँ पर प्रतिमा है वो आपको कुछ दगड़ू शेठ गणपति बाप्पा के स्वरूप में यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसी के बाद हम यहाँ से निकलते हैं हमारे 17th नंबर के बाप्पा के दर्शन के लिए, जो कि है PNT च राजा, जिसके लिए आप अंबाझरी च मोरिया के दर्शन करने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको वहीं पर इनके दर्शन होते हैं। इसी के साथ में 18th नंबर के हमारे जो गणपति बाप्पा है वो है हमारे अंबाझरी च राजा, अंबाझरी च मोरिया, जिसके दर्शन अभी आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत ही भव्य मूर्ति यहाँ पर गणपति बाप्पा की विराजमान है, जो कि अंबाझरी च मोरिया के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। इसके बाद में हम पहुँचते हैं धर्मपेट, जहाँ पर 7 स्टार गणेश उत्सव मंडल गोकुलपेट नागपुर में, जहाँ पर आप बहुत ही अद्भुत एक अलग ही नज़ारा देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। हनुमान जी के कांधे पर आपको गणपति बाप्पा और कार्तिकेय महाराज विराजमान दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही अद्भुत हमारा 19 नंबर का पंडाल है। और इसी के साथ में 20 नंबर के पंडाल में आपको ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर भी बाप्पा बहुत ही खूबसूरत स्वरूप में विराजमान है। ये पंडाल ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना हुआ है, और इसी पंडाल से जस्ट पीछे आप जाएंगे थोड़ी दूरी पर तो वहाँ पर आपको हमारे 21वें नंबर के गणपति बाप्पा के पंडाल के दर्शन अभी आप कर रहे हैं। और यहाँ पर जो गणपति बाप्पा विराजमान है वो भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक वराह अवतार के गोदी में विराजमान है। वराह अवतार जिन्होंने धरती को अपने दांतों पर धारण किया था। इसी के साथ में 22वें नंबर के गणपति बाप्पा के दर्शन आप कर रहे हैं, जो कि है हमारे गोकुलपेट के राजा, गोकुलपेट के राजा जो कि गोकुलपेट में विराजमान है, जिनके दर्शन अभी आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर गोकुलपेट के महाराजा के दर्शन आप कर रहे हैं, जो कि गोकुलपेट के राजा से थोड़ी ही दूरी पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर यह अभी हमारे हम कर रहे हैं 23rd नंबर के गणपति बाप्पा के दर्शन। इसी के बाद में मोस्ट वायरल जो पंडाल बना हुआ है, जो कि झेंडा चौक पर बना है, आप देख सकते हैं बाहुबली थीम पर यह पंडाल बना हुआ है। बहुत भव्य विशाल गजराज के स्वरूप में पंडाल है, उसके अंदर में बाप्पा विराजमान है। बहुत ही खूबसूरत ये पंडाल है, और सबसे ज़्यादा वायरल नागपुर में आपको देखने के लिए मिला होगा। ये हमारे 24th नंबर के बाप्पा के दर्शन हमने किए। वहीं से थोड़ी दूरी पर ही आपको ये राम दरबार देखने के लिए मिलता है। अयोध्या के राम मंदिर की स्वरूप में आपको 25वें नंबर के आप गणपति बाप्पा के पंडाल के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर गणपति बाप्पा बहुत ही अद्भुत स्वरूप में विराजमान है। बहुत ही भव्य पंडाल यहाँ पर ये बना हुआ है, जो कि अयोध्या के राम मंदिर थीम पर आपको देखने के लिए मिलता है। और इसी के बाद में हम यहाँ से चलते हैं नवसाचा के गणपति के दर्शन के लिए, जो कि हमारे हैं 26 नंबर के गणपति बाप्पा, जिनके दर्शन आप यहाँ पर धर्मपेट में कर सकते हैं। और बहुत ही अद्भुत स्वरूप में गणपति बाप्पा यहाँ पर विराजमान है। ये है हमारे 26 नंबर के गणपति बाप्पा। और दोस्तों बहुत
लगभग 5 से 6 घंटे लगे थे ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर ज़रूर करें। इसमें अलग अलग क्षेत्र के, नागपुर के हर जगह के गणपति बप्पा के दर्शन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करा रहा हूँ। अभी आप हमारे 27 नंबर पे दर्शन कर रहे हैं, जो कि धर्मपेट में ही विराजमान है श्री गणेश उत्सव मंडल में। बहुत ही भव्य रूप में ये प्रतिमा यहाँ पर विराजित है। इसी के साथ में आप ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क की ओर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको ये गणपति बप्पा के दर्शन होते हैं, जो कि बहुत सुंदर स्वरूप में 5 मुखी गणपति बप्पा की प्रतिमा यहाँ पर विराजित है। इसी के बाद आप दर्शन करेंगे रामदास पेट के बहुत ही वायरल गणपति बप्पा, जो कि नेचुरल थीम पर आपको दिखाई देते हैं, जिनके आपने बहुत ही अद्भुत स्वरूप में बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखे होंगे। और इसके बाद हम पहुंचते हैं मोदी नंबर 2 के गणपति बप्पा के दर्शन के लिए, जो कि बहुत ही भव्य रूप में यहाँ पर गणपति बप्पा का पूरा परिवार आपको देखने के लिए मिलता है। गणेश जी, नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी की पुत्री, गणेश जी के पुत्र। इसी के साथ में यहाँ पर उज्जैन के महाकाल की मंदिर की थीम बनाई गई है, जहाँ पर रात को भव्य महाकाल की आरती भी होती है। इसी के साथ में 31वें नंबर पर आप दर्शन करेंगे फूल मार्केट के राजा, जो कि हमारा सीताबर्डी में स्थित है। सीताबर्डी में जो फूल मार्केट है, जहाँ पर फूलों की मंडी लगती है, वहाँ पर आपको फूल मार्केट के राजा के दर्शन होते हैं। और ये भी प्रतिमा 5 मुखी गणेश जी के रूप में विराजमान है। बहुत ही खूबसूरत गणपति बप्पा यहाँ पर आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए मिलते हैं। इसी के बाद में 32वें नंबर के गणपति जिनके दर्शन अभी आप कर रहे हैं, ये है सीताबर्डी मार्केट में पकोड़े वाले की दुकान के सामने आप ये गणपति बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ में अभी आप दर्शन कर रहे हैं मोस्ट क्यूट नागपुर के जो बप्पा है, जो कि फ्रेंड्स ग्रुप के राजा, जिनके सबसे ज़्यादा वीडियोस आपने इंटरनेट पर देखे होंगे। ये हमारे 33वें नंबर पे आप दर्शन कर रहे हैं। और इसी के बाद में आप जब कॉटन मार्केट से निकलते हैं तो वहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा मेला लगा ही दिखाई देगा, जहाँ पर सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के द्वारा बहुत बड़ा मेला आपको देखने के लिए मिलता है। और साथ ही गणपति बप्पा के बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से आगे हम चलेंगे गणेश पेट में, और गणेश पेट में बहुत सारे गणपति बप्पा विराजमान हैं। गणपति पंडाल भी बहुत सारे बने हुए हैं। और गणेश पेट में पहुँचने के बाद आप अभी दर्शन कर रहे हैं गणेश पेट के राजा के दर्शन। गणेश पेट का राजा बहुत ही अद्भुत स्वरूप में गणपति बप्पा यहाँ पर विराजमान है। और सामने में आपको महाकाल स्वरूप में भगवान शिव का शिवलिंग दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। इसी के बाद में 36 नंबर पे अभी आप दर्शन कर रहे हैं गणेश पेट में ही विराजित बहुत ही अद्भुत थीम, स्वराज्य की थीम पर यहाँ पर गणपति बप्पा विराजमान होते हैं। बड़ाचा गणपति, जो कि स्वराज्य सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर विराजित किए जाते हैं। बहुत ही अद्भुत थीम यहाँ पर, और बप्पा बहुत ही अद्भुत स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। इसी के बाद में आप उसी से थोड़ा आगे जाएंगे, तो उसी गली से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये बप्पा के दर्शन करने के लिए मिलेंगे, जो कि अभी तक हमारे 37 गणपति बप्पा गणपति पंडाल के दर्शन अभी हमारे हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम पहुंचते हैं महाल एरिया में। महाल में आप जो प्रिंटिंग मार्केट है, जहां पर कार्ड वगैरह प्रिंटिंग होते हैं, वहां पर ये गणपति बप्पा के आप दर्शन कर रहे हैं। इसी के बाद में दक्षिणामूर्ति गणेश जी के बहुत ही अद्भुत स्वरूप में आप यहाँ पर दर्शन करेंगे। ये एक ऐसा पंडाल है जो कि महाल में सबसे ज़्यादा वायरल होता है, सबसे ज़्यादा महाल में फेमस पंडाल है, जो हर साल यहाँ पर कुछ न कुछ अद्भुत थीम बनाई जाती है। और इस बार यहाँ पर जो तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर है, इसकी तर्ज पर ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया है और इसमें भगवान शिव की शिवलिंग भी स्थापित की गई है। और इसके बाद हमारे 40वें नंबर के गणपति बप्पा के दर्शन के लिए, गणपति पंडाल के लिए हम पहुँचे वॉकर रोड के राजा के दर्शन के लिए। वॉकर रोड के नगर के राजा के दर्शन अभी आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत ही यूनिक यहाँ पर गणपति बप्पा की आपको प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। अद्भुत एक अलग ही स्टाइल में बप्पा यहाँ पर विराजित है। इसके बाद हम हमारे इस वीडियो के 41 नंबर के गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आप इतवारी में कैची धाम के दर्शन कर सकते हैं, जो कि नैनीताल में परम पूज्य बाबा श्री नीम करोली जी महाराज का जो आश्रम बना हुआ है, जो धाम बना हुआ है, वहाँ के दर्शन आपको इतवारी में करने के लिए मिलेंगे। और ये बहुत ही अद्भुत थीम इस बार यहाँ पर बनाई है और ये हमारे आप दर्शन कर रहे हैं गणपति बप्पा के। इसी के बाद में आप 42 नंबर पे बाल गणेश उत्सव मंडल के द्वारा विराजित
श्री गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे, जो कि बहुत ही अद्भुत स्वरूप में यहाँ पर आपको विराजमान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से फिर हम निकलते हैं 43 नंबर पे गणपति बप्पा के दर्शन के लिए, जो कि सराफा मार्केट में आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और बहुत ही अद्भुत स्वरूप में बप्पा यहाँ पर विराजित है, जिनका दर्शन अभी आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ से ही इसी मंडल से थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो आगे में ही आपको इतवारी में ही बहुत ही सुंदर ये इतवारी मार्केट में आपको गणपति बप्पा के दर्शन होंगे, जो कि गरुड़ के आसन पर विराजमान है। गरुड़ के आसन पर विराजित गणपति बप्पा के दर्शन आपने यहाँ पर अभी किए। इसके बाद नंगा पुतला स्क्वायर पर आप 45 नंबर के हमारे इस वीडियो में गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत अद्भुत स्वरूप में विराजित है। अष्ट विनायक बप्पा की सूंड पर आपको दिखाई देंगे, दर्शन होंगे। इसी के बाद आप इतवारी मार्केट में जैसे ही अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको इतवारी चा मोरिया इतवारी के विघ्नहर्ता के दर्शन करने के लिए मिलेंगे, जो कि एकता गणेश उत्सव मंडल के द्वारा यहाँ पर विराजित किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। और यहाँ पर आपको गणपति बप्पा एक महाराजा स्टाइल में बैठे हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आपको खाटू श्याम की जो दर्शन है वो भी करने के लिए मिलेंगे। बाबा खाटू श्याम के दर्शन भी आप इसी मंडल में कर सकते हैं, जिसका अभी आप बहुत ही अद्भुत स्वरूप दिखाई दे रहा है। और वहीं से आप आगे बढ़ते हैं इतवारी में ही तो यहाँ पर सार्वजनिक नवयुवक मंडल के द्वारा बहुत खूबसूरत झांकी बनाई गई है, जहाँ पर गणपति बप्पा विराजित है। और महाकाली माता के भी दर्शन आप पीछे कर रहे हैं, परशुराम जी के दर्शन आप इस वीडियो में कर रहे हैं। और इसी के बाद हम हमारे 48वें नंबर के गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, जो कि आप सामने देख रहे हैं तरुण बाल मित्र गणेश उत्सव मंडल की बहुत ही अद्भुत यहाँ पर शीश के दान की झांकी का दर्शन आपको यहाँ पर करने के लिए मिलता है। जो खाटू श्याम जी ने शीश का दान किया था उसके दर्शन आप इस मंडल में कर सकते हैं। इसी के साथ हम हमारे 49 नंबर के गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुँच गए गांधी बाग। गांधी बाग के सामने आपको कैलाश पर्वत दिखाई देगा। कैलाश पर्वत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं और 12 ज्योतिर्लिंग के बाद में आपको दर्शन होते हैं गणपति बप्पा के, जो कि फूल पर विराजमान है। और बहुत ही अद्भुत स्वरूप आपको यहाँ पर बप्पा का देखने के लिए मिलता है। इसी के बाद हमारे 50वें नंबर के दर्शन आप कर रहे हैं, जो कि है गांधी बाग च विघ्नहर्ता। गांधी बाग के विघ्नहर्ता के स्वरूप में बप्पा यहाँ पर विराजमान है और बहुत ही अद्भुत स्वरूप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसी के बाद हमारे सीरीज़ की 51 गणपति पंडाल की सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है। बाल गणेश मित्र मंडल इतवारी सीए रोड के साइड में ही आप गणपति बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपने हमारे इस वीडियो के माध्यम से नागपुर के अंदर विराजित 51 गणपति पंडालों के दर्शन किए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हमारे 51 गणपति पंडाल के गणपति बप्पा के दर्शन की जो ये सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है। इस वीडियो के माध्यम से आपने नागपुर के मोस्ट फेमस 51 गणपति पंडालों के दर्शन किए और अगले कुछ वीडियो में आपको और भी कई सारी अपडेट्स मिलेगी। तो इसके लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।